महीने में ही माया शासनकाल में हुए घोटालों की परतें खुलने लगी। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि माया राज में 4 खरब के घपले हुए हैं। बात निकली तो हाथी के बुतों से स्मारकों में लगे पत्थरों तक खूब सियासत हुई। तो वहीं आजम खान ने ये कहकर अपनी मंशा साफ कर दी कि हिसाब अभी बाकी है। दूसरा महीना शुरू होते होते अखिलेश कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत देते देखे तो मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को ईमानदारी का सबक देते हुए खत भी लिख दिया। माया की काशीराम शहरी योजना को अखिलेश सरकार ने बंद कर दिया तो सूबे की नई खनन नीति बनाने का ऐलान भी किया। सूबे की स्थिति को संवारने के लिए माया की तर्ज पर सपा सरकार ने 6,550 करोड़ का पैकेज मांगा। 18 अप्रैल को जूनियर यादव ने अपना पहला जनता दर्शन लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि वो आम आदमी के मुख्यमंत्री। सब 50 मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देखेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि देखेंगे। अखिलेश ने दूसरे महीने में भी कई बड़े फैसले किए। लखनऊ कानपुर के बीच 25 एकड़ आईटी पार्क का ऐलान किया तो छोटे शहरों में उद्योग लाने की बात भी कही। उद्योग नगरी कानपुर को बिजली कटौती से मुक्त रखने का ऐलान किया। युवा अखिलेश का बतौर मुख्यमंत्री ये दूसरा महीना था। इसके पिता मुलायम उनके कामकाज पर खास नजर बनाए हुए थे। इनको विचार करना चाहिए। पार्टी के नेता भी बैठ करके विचार करें, पार्टी के अंदर प्रस्ताव लाएं और कहें कि सरकार को इस तरह का काम करना चाहिए। उससे सरकार चलाने वालों को मदद मिलेगी और उसके बाद एक दृष्टि आगे की दिखाई देगी कि आगे हमें क्या करना है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को खुश करने के लिए 2 मई को वेतन में इजाफे का ऐलान कर दिया और ये घोषणा की कि लोकतंत्र सेनानियों की सुविधाएं बहाल होंगी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मुद्दे पर अखिलेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए माया सरकार के फैसले को पलट दिया। सरकार ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। साथ ही नई औद्योगिक नीति की तरफ कदम भी बढ़ा दिया। औद्योगिक नीति जो ड्राफ्ट अभी एक जो प्राइमरी ड्राफ्ट होता है उसको स्वीकृत कर दिया है। अब उसको कितना पॉलिसी के माध्यम से बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। इन सबके बीच युवाओं की नजरें बेरोजगारी भत्ते पर लगी हुई थी। सरकार ने ऐलान किया कि 30 साल से ऊपर वाले बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार होंगे। साथ ही सभी स्कूलों के बच्चों को लैपटॉप देने का वादा भी दोहराया। लगातार माया सरकार की नीति बदलने का सिलसिला भी जारी रहा। बसपा हुकूमत की 26 योजनाएं खत्म हुई तो अंबेडकर विकास योजना का नाम लोहिया विकास योजना रख दिया गया। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने सरकार पर हमले तेज करते हुए अखिलेश को लाचार मुख्यमंत्री का खिताब देना शुरू कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री आज अपने ही मंत्रिमंडल के साथियों के सामने असहज, मजबूर और लाचार मुख्यमंत्री अपने को पा रहे हैं। उधर माया सरकार में हुए एनआरएचएम घोटाले की जांच में तेजी आई और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। अचानक 13 मई को हाथी घोटाले का चिन्ह निकलकर सामने आया। आरोप था कि माया सरकार में हाथी के बुतों में जमकर धांधली हुई। मैं कहता था 80 लाख का हाथी, आप ही लोग हंसते थे हमारी बातों पर। मायावती जी के महल के अंदर जो हाथी लगे हुए हैं 2-2 करोड़ का एक हाथी है। इसीलिए हमने कहा कि मिस्र के पिरामिड सस्ते होंगे, मायावती जी के हाथी महंगे होंगे। माया सरकार के दौरान हुए घोटालों की परतें खुलने लगी। आजम अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सामने आ गए। आजम बोले, अभी हिसाब ठीक से नहीं हुआ है। अखिलेश ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहकर चौंका दिया कि माया हुकूमत में 4 खरब का घोटाला हुआ है। अब घोटाला तो इतने हैं पुरानी सरकार के, कोई विभाग नहीं बचा जिसमें घोटाला ना हो और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिसको खराब सरकार ने न किया हो। बिजली विभाग हो, सड़क विभाग हो, सिंचाई विभाग हो और लैकपेड भी है और दूसरा भी है, बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं। तो अगर निकालना चाहोगे तो घोटाला ही घोटाला मिलेगा। जांच चलेगी और कार्रवाई होगी। अखिलेश की सरकार माया सरकार के दौरान हुई गड़बड़ियों को खोजने में जुटी रही तो खुद कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरती नजर आई।
दूसरे महीने में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर डालें तो मऊ में मुठभेड़, कोतवाल शहीद और 3 अपराधी मारे गए। मेरठ जेल में खूनी संघर्ष, 164 जख्मी हुए, तलाशी लेने पर यह पूरा बवाल हुआ। अमीनाबाद में हिस्ट्री शीटर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। चिनहट में बदमाशों ने एक छात्र को बम से उड़ा दिया। इलाहाबाद में छात्रों ने कुलपति को 30 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। सप्त क्रांति एक्सप्रेस में बदमाशों का धावा। एडीजी फटकार के बाद अफसर पहुंचे मौके पर। बीजेपी विधायक के बेटे की हत्या की गई। आगरा में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या की गई। राजधानी में ताबड़तोड़ 3 हत्याएं। इन घटनाओं के बाद विपक्ष अब धीरे धीरे हमलावर होता दिखा, लेकिन पूर्ण बहुमत से आई सरकार को अभी और वक्त देने की बात भी करता रहा। ये सियासी मजबूरी भी थी और मौके की नजाकत थी। फैसलों के लिहाज से तो अखिलेश का दूसरा कदम बेहद खुशनुमा था, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर डगमगाता दिखा। लेकिन फिर भी युवा यादव से उम्मीदें अभी बाकी थी।